हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिस्टर मूवी एक्सप्लेनर। आज मैं आपके लिए लाया हूँ सुपरस्टार धनुष की लेटेस्ट धमाकेदार मूवी जिसका नाम है जग में ठंडी राम। इसकी IMDb पे रेटिंग अभी 6.2 स्टार है और रॉटन टमेटोज पे 60% फ्रेश बताई गई है। ये मूवी सही में बहुत धमाकेदार मसालेदार मूवी है। इस मूवी की 90% शूटिंग लंदन में हुई है और 10% शूटिंग इंडिया में हुई है। और फन फैक्ट, इसके अंदर जो विलन का रोल पीटर ने किया है वो गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर भी एक मेन कैरेक्टर का रोल प्ले कर चुके हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग तो इस मूवी का क्लाइमैक्स है। तो पूरी स्टोरी को देखना और वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए बिना किसी इंसान की गर्दन काटे हुए जग में ठंडी राम की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि दीपन नाम का एक बंदा अपने कुछ साथियों के साथ एक बिल्डिंग के बाहर एक रेड कार में बैठा हुआ था। तभी हम देखते हैं कि वो किसी मैथ्यू नाम के बंदे को फ़ोन करता है और मैथ्यू जैसे ही उसका फ़ोन उठाता है वो गुस्से में तिलमिला उठता है और घर से बाहर निकलता है। घर से बाहर निकलते ही मैथ्यू देखता है कि उसकी गाड़ी के टायर्स को किसी ने लॉक कर रखा था, जिस वजह से उसे टैक्सी लेनी पड़ती है। पर वो जैसे ही टैक्सी लेकर कुछ दूर आगे जाता है, टैक्सी वाला टैक्सी छोड़कर बाहर जाता है और कहता है कि वो वॉशरूम से आ रहा है और वो मैथ्यू को गाड़ी के अंदर ही लॉक कर देता है। दीपन और उसके साथी भी उस टैक्सी का पीछा कर रहे थे। मैथ्यू गाड़ी के अंदर बैठा हुआ गुस्सा कर रहा था और तभी गाड़ी के अंदर दीपन की आवाज़ आती है और दीपन बोलता है शिवदास अन्ना ने गुड बाय बोला है। और इसी के साथ टैक्सी में एक ब्लास्ट होता है और मैथ्यू का राम नाम सत्य हो जाता है। असल में लंदन में 2 इंडियन गैंग्स और एक ब्रिटिश गैंग एक्टिव थी। पहला गैंगस्टर का नाम था शिवदास, दूसरा था मैडी और तीसरा था ब्रिटिश गैंगस्टर पीटर। पर शिवदास के आदमियों ने मैडी की पूरी गैंग को खत्म कर दिया था, इसलिए अब लंदन में बस 2 राइवल गैंगस्टर बचे थे, शिवदास और पीटर। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लंदन से इंडिया तमिलनाडु की तरफ, जहां हमारा हीरो यानी सुरली होता है। उसकी एक ग्रैंड एंट्री होती है जो कि एक रेलवे ट्रैक के ऊपर गाड़ी लेकर खड़ा हुआ होता है और उसको देखते ही ट्रेन रुक जाती है। ट्रेन का ड्राइवर बाहर निकलता है और सुरली को बोलता है कि जल्दी से अपना काम करो और यहाँ से चले जाओ। यहाँ हम समझ पाते हैं कि सुरली यहाँ पर एक मर्डर करने आया था। उसके बाद हम देखते हैं कि सुरली एक कंपार्टमेंट में घुसता है और वहाँ राहुल नाम के एक बंदे को पहले तो बहुत डराता है और फिर उसको गोलियों से भून देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि राहुल और उसका भाई यहाँ पर एक ज्वेलरी शॉप के ओनर थे और वो पहले भी सुरली से कई बार पंगे ले चुके थे। सुरली के बहुत समझाने पर भी वो नहीं माने, बल्कि उल्टा सुरली को ही धमकाने लगे और इसीलिए सुरली ने उसके भाई को मार दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि सुरली अपने साथियों के साथ घर लौट जाता है क्योंकि आज उसकी शादी थी। इसके बाद थोड़ा नाच गाना होता है, पर तभी वहाँ एक औरत सुरली की होने वाली वाइफ को उसकी सच्चाई बता देती है कि सुरली असल में सिर्फ एक ढाबा ओनर नहीं बल्कि एक गुंडा भी है। वो ये भी बता देती है कि सुरली ने हाल ही में एक मर्डर भी किया है। ये सब जानने के बाद सुरली की होने वाली वाइफ उसको छोड़कर भाग जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सुरली से मिलने 2 आदमी लंदन से आते हैं, जिनमें से एक आदमी इंडियन ही था और इसी गाँव का था, जिसका नाम विकी था। इन दोनों की बातें चली रही होती है कि तभी वहाँ उस ज्वेलर के गुंडे आ जाते हैं जिसके भाई को सुरली ने मारा था। जिसके बाद इन सब में मारामारी चालू हो जाती है। पर जब वो गुंडे सुरली पर गोलियां चलाने लगते हैं तो सुरली स्टोर में जाता है और कुछ चीज़ें मिलाकर देसी बम बनाता है और फिर उन गुंडों पर वो देसी बम फोड़ता है, जिनसे उनके चीथड़े उड़ जाते हैं। इसके बाद सुरली के दोस्त और सुरली लंदन से आए उन लोगों से बात करते हैं, जिनमें से जो इंडियन बंदा होता है विकी नाम का, वो बताता है कि वो लंदन की एक IT कंपनी में काम करता है और एक दिन उसने लोगों के सामने यूं ही होशियारी मारने के लिए कह दिया कि वो तमिलनाडु के एक बहुत बड़े तमिल गैंगस्टर सुरली को जानता है। जिसके बाद उसके पास कुछ लोग आए जो कि पीटर नाम के एक गैंगस्टर के लिए काम करते थे और अब वो चाहते हैं कि सुरली एक तमिल गैंगस्टर लंदन आए और उनकी मदद करे। विकी बताता है कि पीटर का जो राइवल है यानी शिवदास, वो भी एक तमिल गैंगस्टर है जो कि फिलहाल लंदन में ऑपरेट कर रहा है और पीटर चाहकर भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा और इसीलिए उसे एक तमिल गैंगस्टर की ज़रूरत है। सुरली की मदद के बदले वो उसे हर हफ्ते 2 लाख पाउंड यानी करीब 2 करोड़ से भी ज़्यादा की पेमेंट करेंगे। सुरली उनके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है और इसके बाद वो लोग लंदन पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि सुरली और पीटर की मीटिंग होती है। यहाँ पर विकी भी आया होता है क्योंकि सुरली को ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती। यहाँ पीटर सुरली को बताता है कि शिवदास गोल्ड और हथियारों को स्मगल करता है और वो चाहता है कि सुरली उसका पूरा बिजनेस बर्बाद कर दे, साथ ही उसको मारने में भी उसकी मदद करे। इसके बाद विकी और सुरली शिवदास के एरिया में जाते हैं और क्योंकि वो इंडियन होते हैं इसलिए वो वहाँ जाकर उनके साथ घुल मिल जाते हैं और उनमें से एक आदमी से दोस्ती कर बातों ही बातों में उससे शिवदास के बिजनेस के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। यहाँ सुरली को पता चलता है कि शिवदास हथियारों के बदले काफ़ी सारी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से प्योर गोल्ड लेता है और इस तरीके से वो कभी पकड़ में नहीं आता। ये सारा हथियारों और गोल्ड का लेन देन शादी कराने और लोगों के अंतिम संस्कार कराने के बिजनेस की आड़ में होता है। एक दिन सुरली और विकी एक इंडियन बार में जाते हैं जहाँ पर एक तमिल सिंगर गाना गा रही होती है जिसका नाम अटीला होता है और उसे देखते ही सुरली फ्लैट हो जाता है और जाकर सीधे शादी के लिए प्रपोज कर देता है, पर वो उसे कोई भाव नहीं देती और इग्नोर करके चली जाती है। वहीं हम आगे देखते हैं कि सुरली को शिवदास के बारे में और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी और इसीलिए वो पीटर के गुंडों के साथ मिलकर शिवदास के सारे माल को चुरा लेता है। यहाँ तक कि सुरली पीटर के कहने पर शिवदास के राइट हैंड को भी मार देता है। पर यहाँ सुरली से एक गलती हो जाती है। सुरली शिवदास के राइट हैंड को मारने के लिए एक देसी बम बनाता है और फिर उसे उड़ा देता है,
जैसे ही शिवदास को ये पता चलता है वो समझ जाता है कि जो भी पीटर का ये आदमी है वो जरूर एक इंडियन तमिल है। और थोड़ा पता लगाने पर शिवदास को पता चल ही जाता है कि वो आदमी सुरली है। इसके बाद शिवदास सुरली को उठवा लेता है और कुत्तों की तरह उसे पीटता है। शिवदास सुरली को मारने ही वाला था, तभी सुरली उसके सामने एक ऑफर रखता है। सुरली बताता है कि पीटर उसे हर हफ्ते काम के लिए 2 लाख पाउंड देता है, जो कि 2 करोड़ से भी ज़्यादा की रकम है, पर वो इसीलिए उसका काम धीरे धीरे करता है ताकि ज़्यादा हफ्ते लगे और उसे ज़्यादा पैसा मिले। तो अगर शिवदास उसे उसके 3 गुना पैसे देगा तो वो उसके लिए काम करने लग जाएगा। वैसे अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्लिक करके अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पर अमेजिंग मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन लाता रहता हूँ, तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा। स्टोरी में हम आगे देखते हैं कि शिवदास इस डील के लिए रेडी हो जाता है। शिवदास सुरली पर भरोसा करता है और उसे एक प्लान बताता है कि कैसे वो पीटर को समझौते के लिए एक जगह मीटिंग के लिए बुलाएगा और वहाँ ही उसका काम तमाम कर देगा। शिवदास का प्लान था कि वो सुरली की मदद से वहाँ पर एक गन पहले ही छुपा देगा और जैसे ही वो पीटर से मिलने जाएगा पीटर को मार देगा। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही होता है। शिवदास और पीटर के दोनों के आदमी मीटिंग की जगह पर पहुंचते हैं और उस जगह को अच्छे से चेक करते हैं, पर सुरली वहां पर चुपचाप एक गन छुपा देता है एक मूर्ति के अंदर। इसके बाद हम मीटिंग चालू होते हुए देखते हैं, जहां शिवदास का एक आदमी और पीटर का एक आदमी उसके साथ आता है। इसके बाद मीटिंग चालू होती है और शिवदास का आदमी सुरली की छुपाई गन को शिवदास को दे देता है। शिवदास गन को पीटर के ऊपर पॉइंट कर देता है, पर तभी सुरली और पीटर जोर जोर से हंसने लगते हैं। शिवदास यहाँ समझ जाता है कि जरूर सुरली ने उसको धोखा दिया है। शिवदास पीटर को शूट करने की कोशिश करता है, पर सुरली ने गन से पहले ही सारी गोलियां निकाल ली थी, जिस वजह से वो कुछ नहीं कर पाता। शिवदास समझ जाता है कि सुरली ने डबल एजेंट का काम कर दोनों से पैसे लिए, पर साथ पीटर का दिया। इसके बाद सुरली पीटर को वहां छुपाए हुए एक गोइता देता है, जिससे पीटर शिवदास को मार देता है। इसके बाद पीटर के लोग शिवदास की गैंग के एक एक मेंबर को बहुत बुरी तरीके से वहां मार देते हैं। सुरली उनमें से एक मेंबर को जाने देता है, क्योंकि कभी सुरली ने उसको अपना दोस्त माना था। के बाद पीटर और सुरली की डील के अकॉर्डिंग पीटर शिवदास का पूरा एरिया सुरली को दे देता है, जहां पर सुरली लिटिल मदुराई करके अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलता है। साथ ही सुरली इंडिया से अपनी पूरी फैमिली और दोस्तों को यहाँ बुला लेता है ताकि वो सब यहाँ पर साथ रह सकें। साथ ही सुरली और अटीला भी डेट करने लगते हैं। एक दिन सुरली को उसके यहाँ काम करने वाला उसका मैनेजर और उसका दोस्त मुर्गेसन बताता है कि लंदन में एक मिनिस्टर बाइकॉर नाम का एक बिल लाने वाला है, जिससे कि नॉन ब्रिटिशर्स को इस देश से निकाल दिया जाएगा और जितने भी रिफ्यूजीज हैं उनको जेल में डाल दिया जाएगा। और जो मिनिस्टर ये लाने वाला है उसका दोस्त है पीटर, जो कि उसकी इस काम में मदद कर रहा है, क्योंकि पीटर और वो मिनिस्टर दोनों ही बहुत रेसिस्ट लोग हैं और वो सोचते हैं कि जो ब्रिटिशर्स के अलावा जितने भी देशों के लोग यहाँ पर हैं वो इस देश के लिए एक गंदगी की तरह है और उनको यहाँ से निकालना लंदन को साफ करने जैसा होगा। सुरली इस बात को इग्नोर करता है क्योंकि वो फालतू के पचड़े में नहीं पड़ना चाहता था। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सुरली और अटीला एक पार्क में बैठे थे और तभी वहां पर दीपन और शिवदास के बचे हुए मेंबर्स सुरली पर हमला कर देते हैं। इस हमले में सुरली मरते मरते बचता है। उसको 4 गोलियां लगती है, पर अटीला उसको टाइम पे हॉस्पिटल ले जाती है, जिस वजह से वो बच जाता है। इसके बाद सुरली अपने घर पर आराम कर रहा होता है, तभी एक दिन अटीला वहां आती है और सुरली की ड्रिप में जहर मिला देती है। पर सुरली असली में नहीं सो रहा था, वो एक्टिंग कर रहा था और सुरली अटीला को रंगे हाथों पकड़ लेता है। उसको पहले से ही अटीला पर शक था। वो उसे 2 थप्पड़ लगाता है और पूछता है कि आखिर वो उसको क्यों मारना चाहती है, जिस पर अटीला अपने पास्ट की स्टोरी बताती है कि वो असल में श्रीलंकन तमिल थी और वो वहाँ अपने भाई और बाकी फैमिली के साथ रहती थी, लेकिन वो वहाँ पर भी एक रिफ्यूजी की तरह रह रही थी, जबकि वो उसका खुद का देश था। और फिर एक दिन श्रीलंकन गवर्नमेंट ने उन पर बॉम्बिंग करवा दी, जिस वजह से उनका पूरा परिवार मारा गया। उस हमले में सिर्फ अटीला, उसका भाई और उनका एक बेटा बचा, जिसके बाद वो एक जगह से दूसरी जगह रिफ्यूजी बनकर भटकते रहे, पर कोई भी देश उनको लीगल डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से अपनी जगह नहीं रहने दिया। इसके बाद ये तीनों इसके भाई के दोस्त की मदद से इंडिया से मॉस्को से फ्रांस पहुंचे, पर फ्रांस में पुलिस ने इसके भाई की चेकिंग करी और डॉक्यूमेंट ना होने पर उसको पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। लेकिन अटीला और इसके भाई का बेटा बच गया और ये बड़ी मुश्किल से लंदन पहुंचे। पर लंदन पहुंचने पर भी ये लोग थे तो रिफ्यूजी ही, ना तो इनके पास पैसा था, ना काम था और ना डॉक्यूमेंट्स। तब शिवदास अन्ना ने इनकी मदद करी। अटीला बताती है कि शिवदास असल में स्मगलिंग का काम खुद के लिए नहीं करता था, बल्कि वो स्मगलिंग के पैसों से सारे रिफ्यूजीज को लीगल डॉक्यूमेंट्स दिलवाता था। शिवदास ने अटीला की तरह ही कई 100 लोगों की हेल्प करी थी और वो चाहता था कि किसी भी रिफ्यूजी को दर बदर भटकना ना पड़े। दूसरी तरफ पीटर चाहता था कि किसी दूसरे देश का रिफ्यूजी लंदन में ना रहे और इसीलिए सुरली को बुलाकर उसने शिवदास को हटाने की पूरी प्लानिंग करी। सुरली ये सारी सच्चाई जानने के बाद काफी गिल्ट में चला गया, क्योंकि उसने एक देव मानुष को मार दिया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सुरली को पीटर बुलाता है। पीटर बताता है कि उसका मिनिस्टर दोस्त बाइकॉर बिल लाने वाला है ताकि देश की गंदगी साफ हो और लंदन के अंदर सिर्फ ब्रिटिशर रहे। पर एक और दूसरा मिनिस्टर है जो बर्मिंघम में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है, जिस वजह से ये बिल पास नहीं हो पा रहा और इसीलिए पीटर चाहता है कि सुरली बर्मिंघम जाकर इस मिनिस्टर का मर्डर कर दे।
विकी सुरली को समझाता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पीटर उसके साथ गेम खेल रहा था। वो एक तीर से दो शिकार करना चाहता था, क्योंकि अगर सुरली ने मिनिस्टर को मार दिया तो सब लोगों को ये लगेगा कि जो बाहर के रिफ्यूजीज और बाकी कंट्रीज के लोग लंदन में रह रहे हैं वो यहाँ रहना डिजर्व नहीं करते। साथ ही इससे बाइकोर बिल भी पास हो जाएगा, जिस वजह से बाकी देशों के लोग यहाँ से निकाल दिए जाएंगे या जेल में डाल दिए जाएंगे। इसके बाद सुरली दीपन और अटीला से जाके मिलता है, जहाँ उसे पता चलता है कि शिवदास के जो बिजनेस एसोसिएट्स थे उसका सारा पैसा लेकर भाग गए, जिस वजह से वो बाकी बचे हुए रिफ्यूजीज की कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं। इस पे सुरली एक फ़ोन लगाता है और तमिलनाडु से उस एसोसिएट के बेटे को किडनैप करवा लेता है, जिससे वो एसोसिएट पैसा देने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पीटर को पता चल जाता है कि सुरली ने शिवदास के आदमियों की पैसा वापस लाने में मदद करी है, इसलिए वो लिटिल मदुराई जाकर सुरली को धमकी देता है कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगा तो उसे भी मरवा देगा। पर सुरली पीटर का काम करने से मना कर देता है। वो कहता है कि अब वो इन सब चीज़ों को छोड़ देगा और वो बस अपने रेस्टोरेंट और अपनी फैमिली पे ध्यान देगा। जिसके बाद पीटर अपने गुंडे भिजवाता है और सुरली के रेस्टोरेंट में मुर्गेसन नाम के काम करने वाले मैनेजर को मार देता है। पीटर एक बार फिर से सुरली को धमकाता है कि अगर उसने मिनिस्टर को जाकर नहीं मारा तो वो अटीला और उसके बाकी दोस्तों को भी मरवा देगा। यहाँ सुरली के पास कोई ऑप्शन नहीं था और इसीलिए वो काम करने के लिए राजी हो जाता है। और सुरली के दिमाग में कुछ और खिचड़ी पक रही थी। सुरली पीटर के आदमियों के साथ जाने के लिए रेडी तो हो जाता है, पर रास्ते में ही सुरली के आदमी आकर पीटर के आदमियों को मार देते हैं और उसके बाद पीटर की विला में पहुंच जाते हैं। इसके बाद सुरली और उसके बाकी साथी पीटर की विला में घुसकर उसके सारे गार्ड्स को मार देते हैं और फिर सुरली जाकर पीटर को पकड़ लेता है। यहाँ हमें लगता है कि सुरली इतना सब होने के बाद पीटर को जान से मार देगा, पर होता इसका अपोजिट है। सुरली पीटर के एक एक लीगल डॉक्यूमेंट्स को जला देता है। इसके बाद वो उसे ईरान, इराक और अफगानिस्तान के बीच में एक रेगिस्तान में छोड़ देता है, ताकि उसे भी पता चले कि रिफ्यूजी होना कैसा होता है। इसी के साथ ये धमाकेदार मूवी एंड होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. Comment down what do you like the most about the video. Till then, goodbye.